Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. क्लास 9th में बच्चों I am going to tell you the characteristics of chemical reaction. इसमें बच्चों हमने पिछली क्लास में I told you about the two characteristics. मैंने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया था. चलिए बताइए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ टाइनी, बहुत छोटे होते हैं. और सेकंड बच्चों जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. क्लियर? नाउ हियर आई विल डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर की बच्चों मैं तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. हमारी जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो होगी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. The particles of matter are constantly moving. Constantly समझते हो? लगातार, continuously, are constantly moving. है ना? कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि how will you prove that the particles of matter are constantly moving. आप कैसे प्रूव करोगे कि जो किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं बच्चों? मूव करते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम. नाउ सी हाउ कैन वी से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अभी मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों आपको बताऊंगा. नाउ सी इफ यू टेक अ बर्निंग कैंडल, है ना, यदि बच्चों हम एक जलती हुई अगरबत्ती लें, इंसेंस स्टिक, नॉट अ बर्निंग कैंडल. ये बच्चों एक अगरबत्ती है, ये हमने खुद लगाया हुआ है, इसको अगरबत्ती को लगाया है. और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर जो इंसेंस स्टिक है इसमें कई सारी फ्लेम निकलती है ना, ये फ्लेम निकल रही है अगरबत्ती से. तो अगरबत्ती से अगर ये फ्लेम निकल रही है, ये धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, तो इसकी फ्रेगनेंस, इसकी जो खुशबू होगी वो धीरे धीरे क्या करेगी? पूरे कमरे में फैल जाएगी. इट्स फ्रेगनेंस विल स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. इसकी जो खुशबू होगी बच्चों वो पूरे के पूरे हमारे रूम में फैल जाएगी. इट्स फ्रेगनेंस विल स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. ठीक है? तो अगर इसकी खुशबू सारे कमरे में फैल रही है, सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. भाई तभी तो इसके जो पार्टिकल्स है पूरे कमरे में फैल गए. तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में हम दे सकते हैं कि when incense stick burns, इंसेंस IN, इंसेंस स्टिक की स्पेलिंग होती है बच्चों INCNC, इंसेंस CNSE. when incense stick burns, then its fragrance spread all over the room. then its fragrance मतलब बच्चों खुशबू, spread all over the room. then its fragrance spread all over the room. तो इसकी जो खुशबू होती है बच्चों वो पूरे कमरे में फैल जाती है. ये क्या शो करता है? इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. भाई अगर ये मूव नहीं करते तो ये खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैलती? ठीक है? तो आप प्रूव कर सकते हैं कि व्हेन इंसेंस स्टिक बर्न्स देन इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. इट प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये कौन सी बत्ती है बच्चों? इंसेंस स्टिक है. इंसेंस स्टिक है ना, जलती हुई अगरबत्ती. अगरबत्ती को हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक. चलिए बच्चों मैं एक और प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ. अनदर प्रैक्टिकल इज देयर. बच्चों हम एक, ये तो पहला प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था. बच्चों अगर हम एक पानी लें, इफ यू टेक अ बीकर लें और बीकर के अंदर हम कुछ पानी ले लें, वाटर ले लें. इस वाटर में, ये हमने वाटर ले लिया बीकर में, ये पानी है मान लीजिए. इस पानी में हम एक काम करें कि एक बूंद मैंने इंक इस पानी में गिरा दिया. तो क्या होगा? धीरे धीरे जो ये इंक होगी ये इस पूरे बर्तन में फैल जाएगी. इंक विल स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर. तो ये क्या प्रूव करता है? कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. तो दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आप ये लिख सकते हो कि when a
व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज poured मतलब डाला जाता, POURED, poured इन वाटर। अगर हम एक ड्रॉप इंक को, है ना, ये ड्रॉपर ले हम, ये हमने ड्रॉपर ले लिया बच्चों, और इस ड्रॉपर से हमने क्या किया कि इंक की एक बूंद इस वाटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया। हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो पूरा पानी होगा, ये पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाता है। सो व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज poured इन वाटर, देन इंक स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर, देन ब्लू इंक, ये हमारी शाही कैसी थी, लाल नीले रंग की थी। देन ब्लू इंक स्प्रेड, देन ब्लू इंक spread all over the room, spread all over the room, all over the room। तो जो ब्लू इंक है बच्चों, ये पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया भाई, दूसरा भी क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर हम एक काम करें बच्चों कि अगर हम एक परफ्यूम की शीशी लें, ठीक है ना, वी टेक अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, ये देखिए हमने परफ्यूम की बॉटल ले ली भाई, और उस परफ्यूम की बॉटल से सेंट को स्प्रे करें, सेंट को स्प्रे करें, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी जो सेंट होगी पूरे कमरे में फैल जाएगी और उसकी पूरी खुशबू आने लगेगी, है ना। ये किसकी बॉटल है बच्चों, सेंट की, SENT, सेंट। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं क्या, इफ परफ्यूम इज स्प्रेड इन अ रूम, यदि हम परफ्यूम की बोतल से खोलें और उसको पूरे कमरे में ऐसे छिड़क दें यहाँ पर ऐसे, तो क्या होगा, देयर फ्रेगनेंस विल स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये क्या शो करती है, इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड मतलब छिड़का जाता है, देन इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर द रूम, इसकी खुशबू सारे रूम में फैल जाती है। ये क्या शो करता है, इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आपसे इस प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ विल यू प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो कितने बढ़िया मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए कि इफ यू बर्न एन इंसेंस स्टिक, यदि हम अगरबत्ती को जलाएं तो इसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। व्हेन इंसेंस स्टिक बर्न्स देन इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड ऑल ओवर द रूम। यह क्या शो करता है, इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया कि यदि हम एक ड्रॉपर लें, उस ड्रॉपर में इंक लें, उस इंक को पानी में डाल दें तो स्लोली द इंक विल स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर। सो व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज poured इन वाटर, देन ब्लू इंक स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर द रूम नहीं, देन द ब्लू इंक स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर, सही कर लीजिएगा, है ना, ब्लू इंक स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर इन अ बीकर। इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तीसरी चीज़, अगर हम ये परफ्यूम की शीशी लें, इसको स्प्रे कर दें, तो हम ये देखेंगे पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। ये भी क्या शो करता है, इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। नाउ लेट अस सी द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बच्चों हम आखिरी प्रॉपर्टी दिखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों जो हमें पढ़ना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई, देखिए सपोज करिए कि हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, हमने सॉलिड लिया, या हमने सॉलिड ले लिया बच्चों। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरह से एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होंगे, यानी चिपके होंगे। ये देखिए
द सॉलिड पार्टिकल्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर, देयर इज नो स्पेस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मोस्ट। ठीक है, तो ये जो मैटर है, मैटर मतलब जो पदार्थ है वो कैसा है, हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज सॉलिड। तिवारी सर आपको पता कैसे चला कि मैटर सॉलिड है? क्यों? बिकॉज द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोस्ट। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोस्ट। इसलिए ये जो मैटर है, ये जो सब्सटेंस है, ये कैसा है, ये सॉलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। चलिए भाई यहाँ भी हमने ये लिया, यहाँ भी हमने कोई मैटर लेने जा रहे हैं। इस मैटर के अंदर जो आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, क्योंकि इनके बीच में गैप है। इसलिए ये जो मैटर होगा, इस मैटर की जो फिजिकल स्टेट होगी ये वो होगा कि मैटर इज लिक्विड। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई सेकंड वाला जो मैटर है वो लिक्विड क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, इज लेस देन सॉलिड। तो ये जो मैटर है, जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड है। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भाई सेकंड वाला जो मैटर है ये लिक्विड क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में जो मैटर है वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम अट्रैक्शन है। तो यदि कम अट्रैक्शन होगा तो ये जो सेकंड मैटर है ये लिक्विड स्टेट में होगा। तीसरा और आखिरी देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के दूर दूर हैं। ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के दूर दूर हैं। इसका मतलब ये जो मैटर है इसकी जो स्टेट होगी वो गैसियस स्टेट होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैटर इज गैस। तो ये मैटर गैस क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इज लीस्ट, है ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। सो वी कैन से हियर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों वो बहुत कम होता है। तो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ कैन वी प्रूव? वी कैन प्रूव कि इफ अवर मैटर विल बी सॉलिड इट कैन नॉट बी ब्रोकन। हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड है भाई, लिक्विड के अंदर हम उंगली डाल सकते हैं। भाई पानी, ग्लास में पानी रखा है, क्या हम पानी के अंदर अपनी उंगली इंसर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर उंगली थोड़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लिक्विड के बीच में गैप है, इसलिए हम लिक्विड के बीच में उंगली डाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। गैसेस है, ये पूरी गैस है, गैस में हम अपना हाथ कहीं भी घुमा सकते हैं इजीली। क्यों? बिकॉज द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट इन गैसेस। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो हमने जो 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको पढ़ाई उसमें से कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो किया था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने बच्चों आपको बताई थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते हैं, है ना। इसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में गैप होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस करके आपको बताया बच्चों
कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम जी? तो इसको नोट करिएगा बच्चों। और अगले सेगमेंट में हम बड़े मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिजिड सब्सटेंस, व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, एंड ऑल्सो विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मोशन। देखते रहिएगा बच्चों, अगले सेगमेंट में हम मिलते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।